चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में बचा न साबुत कोई, दो पाटन के बीच में बचा न साबुत कोई। इसे समझना होगा, ये समझना बहुत ज़रूरी है। साधारणतया लोगों को यह समझ नहीं आता और लोग बस पढ़कर भूल जाते हैं, समझने की चेष्टा भी नहीं करते। सो मैं आपको बताता हूँ इसका क्या अर्थ है। इसका अर्थ है दो पाटन के बीच, दो पाटन के बीच का अर्थ है भक्त और भगवान दो पाट हैं, भक्त और भगवान दो पाट हैं, जिसे अध्यात्म में द्वैत कहा गया है। द्वैत में द्वंद्व है, एक में आनंद है। हम ब्रह्मास्मि, आनंद ही आनंद है। आत्मा सो परमात्मा, आनंद ही आत्मा है, आत्मा ही आत्मा है, परमात्मा ही परमात्मा है। यह अद्वैत है। अद्वैत का अर्थ है दो नहीं है, एक ही है। अद्वैत का अर्थ होता है दो नहीं। दो पाटन के बीच में बचा न साबुत कोई। भक्त भगवान के पीछे भागता रहता है, भागता रहता है, खिंचता रहता है, वर्षों लग जाते हैं पर भगवान नहीं मिलते। हमने हमारे माता पिता बहनों को, बाप दादा चाऊ ताता नाना मामों को देखा है, सारी जिंदगी भगवान की पूजा में भक्ति में लगे रहते हैं, उपासना करते रहते हैं और उनको फिर भी जिंदगी के आखिर दिन तक भी भगवान की प्राप्ति नहीं होती। हमारे संत महात्मा ऋषि महर्षियों को भी परमात्मा की कभी प्राप्ति नहीं हुई, जिन्होंने सारी जिंदगी अपनी परमात्मा को प्राप्त करने में लगा दी। किसी को भी नहीं हुई। किसी से पूछो परमात्मा मिला क्या, तो उत्तर मिलता है हाँ मिला, वह हमारे हृदय में विराजमान है। हमारे अंदर हृदय में तो केवल खून की धारा बहती है। किसी आत्मा परमात्मा की कोई धारा शरीर से या हृदय से नहीं बहती। शरीर से या हृदय से किसी आत्मा या परमात्मा का कोई संबंध नहीं है। शरीर की किसी भी क्रिया से या बीमारी से किसी भी आत्मा या परमात्मा का कोई संबंध नहीं है। यह सब अच्छे से समझ लेना अति आवश्यक है। इसलिए कबीर दास जी कहते हैं दो पाटन के बीच में बचाना साबुत को। सारी उम्र गुजार दी भक्ति करते करते, मिला कुछ भी नहीं। क्योंकि भक्त काल्पनिक भगवान ईश्वर परमात्मा का पीछा कर रहा होता है, जिसकी कहीं कोई अस्तित्व आज तक नहीं सिद्ध कर पाया, इसका कहीं कोई अस्तित्व आज तक नहीं सिद्ध कर पाया। अगर आप इसे सही प्रकार से समझना चाहते हैं तो अष्टावक्र गीता पढ़ें। इसमें महर्षि अष्टावक्र जी ने राजा जनक को ज्ञान दिया है। हमें यह तो मालूम है कि राजा जनक बहुत बड़े ज्ञानी थे, परंतु उनका वह ज्ञान क्या है मालूम नहीं। अष्टावक्र गीता पढ़ें और मालूम कर लें। आप अष्टावक्र गीता हिंदी में और इंग्लिश में डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.krishnashtavakar.in। वहाँ से आप अष्टावक्र गीता को डाउन कर सकते हैं, मध्य भगवत गीता को डाउन कर सकते हैं। परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो, फिलोसफी टू डिस्ट्रॉय सिन, फिलोसफी टू गेट इन डिवाइनिटी, फिलोसफी टू गेट इन सेल्वेशन, हिंदी में और इंग्लिश में डाउन कर सकते हैं। माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर। आगे फिर कबीरदास जी कहते हैं माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी गे, मन का फेर। कबीरदास जी कहते हैं माला फेरते फेरते जुग बीत गया, बहुत समय गुजार दिया, अब तू कर का मीन्स हाथ का मन का डार छोड़ दे, डारी के हाथ का मन का छोड़ के, हाथ की माला का मनिया छोड़कर मन की माला का मन का मतलब है मन के भाव बदल, मन को बदल। मन बदलने से सब होगा, माला फेरने से कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि तुम जिस किसी की भी माला फेरते हो वह तो है ही नहीं, वह तो जा चुका, उसकी आत्मा परमात्मा में विलीन हो चुकी। वो सब पंच तत्व में विलीन हो चुके, सुनने वाला कोई नहीं है। बस तुम यूं ही कल्पना के पीछे दौड़े चले जा रहे हो और कुछ नहीं है। आगे कहते हैं काल करे सो आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, भलियारी गुरु आपकी जिन गोविंद दिया बताए।
पोथी पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सब पंडित होय। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होय, माली सींचत सो गढ़ा ऋतु आए फल होय। रात गवाई सोए कर दिवस गवाया खाए, हीरा जन्म अमोल था कोड़ी बदले जाए। माटी कहे कुम्हार दे तू क्यों रोंदे मोही, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोन दूंगी तो ही। जय श्री राम। आप अष्टावक्र गीता को अवश्य पढ़ें। धन्यवाद।